हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। जय माता दी भक्तों, आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन। भारत में आपको ऐसे कई रहस्यमय मंदिर मिल जाएंगे जो अपने कुछ विशेष कारणों से न केवल देश और दुनिया में काफी प्रसिद्ध हैं, अपितु भक्तों के बीच अत्यधिक लोकप्रिय भी हैं। इन मंदिरों के रहस्यों से अब तक विज्ञान भी पर्दा नहीं उठा पाया है। इन मंदिरों का रहस्य आज भी ज्यों का त्यों बरकरार है। आज भी इन मंदिरों में ऐसे चमत्कार होते हैं कि बड़े बड़े वैज्ञानिक आश्चर्य से दांतों तले उंगलियां दबा लेते हैं। ऐसा ही एक मंदिर है राजस्थान के बीकानेर शहर का करणी माता मंदिर। भक्तों, करणी माता मंदिर बीकानेर शहर से करीब 30 किलोमीटर दूर देशनोक नामक स्थान पर स्थित है, जिसमें करणी माता की बड़ी मनमोहक मूर्ति स्थापित है। इस मंदिर का सबसे बड़ा आश्चर्य है इस मंदिर में मौजूद अनगिनत चूहे। आखिर इस मंदिर में इतने सारे चूहे क्यों हैं? इस रहस्य के पीछे की सच्चाई जानने में विज्ञान भी असफल है। भक्तों, करणी माता मंदिर का निर्माण बीकानेर के तत्कालीन महाराजा गंगा सिंह ने राजपूत शैली में लगभग वर्ष 1520 में करवाया था। महाराजा गंगा सिंह द्वारा मंदिर में चांदी के दरवाजे लगवाए गए थे। मंदिर के गर्भगृह में माता करणी की मूर्ति विराजमान है। वर्ष 1999 में हैदराबाद निवासी कुंदन लाल वर्मा ने माता करणी के इस मंदिर का और भी विस्तार करवाया था। भक्तों, संगमरमर से बना करणी माता का मंदिर अपनी भव्यता के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। मुख्य द्वार पर संगमरमर की शिल्पकला, दीवारों की नक्काशी, चांदी के भव्य चौखट व दरवाजे, चांदी के किवाड़ों पर उत्कीर्ण कलाकृतियां और स्वर्ण छत्र सभी अनुपम हैं, अप्रतिम हैं। इस मंदिर में चूहों के लिए रखी चांदी की विशाल परात भी किसी आश्चर्य से कम नहीं है। करणी माता के दर्शन को आने वाले श्रद्धालु, भक्त और पर्यटक इस मंदिर की भव्यता देखकर मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। भक्तों, करणी माता के मंदिर में अनुमानतः 25,000 से अधिक चूहे मौजूद हैं। चूहों की इतनी बड़ी संख्या में मौजूदगी की वजह से इस मंदिर को मूषक मंदिर भी कहा जाता है, जहां मौजूद चूहों के बारे में कहा जाता है कि ये माता करणी के वंशज हैं। करणी माता के 4 पुत्र थे। 4 पुत्र में सबसे छोटा पुत्र था लाखन। लाखन जो छोटा पुत्र था, करणी माता यहाँ से देशनोक से 70 किलोमीटर दूर कपिल सरोवर स्थान है कोलायत में। वहाँ पर एक कपिल मुनि का स्थान है, वहाँ बड़ा सा तालाब था, तो वो वहाँ पर नहाने के लिए गए थे और माता जी साथ में थे। तो उसको, जो माता जी का पुत्र था लाखन, उसको तैरना नहीं आता था, तो वो जैसे ही तालाब के अंदर गया था वहाँ डूब के ख़त्म हो गया था, उसकी डेथ हो गई थी। तो वो करणी माता का पुत्र था, तो उसकी बॉडी को बाहर निकल के देशनोक मंदिर यहाँ के लिए, यहाँ देशनोक मंदिर लेके आए थे, जो मेन गुफा बनी है माँ की। वहाँ पर उस पुत्र को सुला के रख दिया था और मेन वो कपाट थे, उस कपाट को बंद कर दिया था। और माता जी ने तपस्या करके यमराज के पास किए थे और यमराज से कहा था कि मेरे पुत्र को जीवित करो। तो यमराज ने कहा, भाई कि देवी तू मतलब ये बोल रही है मेरे पुत्र को मुझे वापस चाहिए, तो ये तो धरती का नियम है, जो सृष्टि में आ जाए उसको जाना पड़ेगा। तो माता जी ने कहा, भाई कि मैं तेरे पास भेजूंगी नहीं। तो जैसे हम करणी माता के वंशज के, हमारे समाज में या हमारे देपोत कास्ट होती है, हमारे जो करणी माता के पति थे देपो जी, उनकी वजह से हम देपोत बसते हैं। तो यहाँ करणी मंदिर के अंदर देपावती पूजा करते हैं। तो मेरे वंश का कोई भी एक्सपायर होएगा तो वो तेरे पास नहीं आएगा, मेरे मंदिर के अंदर चूहा बनेगा। अगर चूहे की मृत्यु हो जाती है तो फिर हमारे वंश में वापस जन्म लेता है। तो हमारा कोई यमराज से कोई लेना देना नहीं है, जो भी स्वर्ग नरक है वो यही है। हम जैसे हमारे समाज में किसी की मृत्यु हो जाती है, वो मंदिर के अंदर चूहा बनता है,
और चूहे की मृत्यु हो जाती है, फिर हमारे वंश वापिस जन्म लेता है। हमारे यहाँ पे स्वर्ग नरक बने हुए हैं। बाहर का चूहा है जो अंदर नहीं जाता, अंदर का चूहा जो बाहर नहीं आता। जैसे हमने अच्छे कर्म किए हैं तो मैं माता जी के चरणों में रहूँगा, थोड़े हमने बुरे कर्म किए इधर चौक में रहूँगा, कोई छत पे रहता है। बाहर का चूहा है वो अंदर नहीं जाता, अंदर का चूहा वो बाहर नहीं आता। मंदिर के इन चूहों को पकवानों का भोग अर्पित किया जाता है। बाद में चूहों का जूठा प्रसाद भक्तों में वितरित किया जाता है। भक्त करणी माता को उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करने वाली मां दुर्गा का साक्षात अवतार मानते हैं। भक्तों करणी माता मंदिर के अंदर चूहों की धमा चौकड़ी के चलते भक्तों को चलने के लिए कदम उठाना मुश्किल होता है, इसलिए यहाँ पैर उठाकर नहीं घसीट कर चलने का नियम है। मंदिर में आने वाले भक्त पैर घसीटते हुए माता करणी के दरबार में पहुंचते हैं। भक्तों, करणी माता का जन्म विक्रम संवत 1444 अश्विनी शुक्ल सप्तमी के दिन मारवाड़ के सुवाप गांव में मेहाजी किनिया चारण के घर छठवीं बेटी के रूप में हुआ था। उनका बचपन का नाम रिद्धाबाई था। कहीं कहीं करणी माता का जन्म रिघुबाई के रूप में एक शाही परिवार में बताया गया है। जनश्रुति के अनुसार जब रिद्धाबाई अपनी किशोर अवस्था में थी, तभी उन्होंने अपनी बुआ की टेढ़ी को अपनी उंगली से स्पर्श करके सीधी कर दिया था। उसी समय बुआ ने उनका नाम करणी यानी चमत्कारी रख दिया था। भक्तों, रिद्धाबाई के पिता ने करणी का विवाह छोटी उम्र में ही साठिका गांव के दीपोजी चारण से कर दिया था, लेकिन रिद्धाबाई ने वैवाहिक जीवन जीने से इनकार करते हुए अपनी छोटी बहन गुलाब का विवाह दीपोजी चारण से करवा दिया। इसके बाद वो अपने ससुराल में रहते हुए सांसारिक मोहमाया से दूर गृहस्थ धर्म छोड़ तपस्वी का जीवन जीने लगी। भक्तों, एक बार मारवाड़ में अकाल पड़ा। दीपोजी ने घर के सदस्यों सहित जांगलू राज्य, जांगलू को महाभारत काल में जांगल देश कहा जाता था, के एक गांव में डेरा डाला। रिद्धाबाई भी उनके साथ ही थी। उस समय वहां का शासक कानजी था। उसने दीपोजी और रिद्धाबाई को मवेशियों के साथ फौरन राज्य छोड़ने का आदेश दिया। तो करणी ने कहा, अगर कानजी हमारी पूजा की पेटी उठाकर बैलगाड़ी में रख देगा तो हम लोग राज्य छोड़कर चले जाएंगे। लाख कोशिशों के बाद भी कानजी रिद्धाबाई की पूजा पेटी उठाने में सफल नहीं हुआ। अपनी इस असफलता से कानजी बौखला गया। बौखलाहट में अनाप शनाप बकने लगा। तब रिद्धाबाई ने करणी बनकर जमीन पर एक लकीर खींची और कानजी से कहा, कानजी, ये तुम्हारी जीवन रेखा है। यदि तुमने इसे पार किया तो तुम मारे जाओगे। लेकिन कानजी ने करणी की चेतावनी के बावजूद लकीर पार की और कुछ समय बाद वो मारा गया। तब करणी ने कानजी के छोटे भाई रिडमल राव को जांगलू का राजा घोषित कर दिया। इस घटना ने रिद्धाबाई को करणी माता बना दिया। भक्तों, करणी माता की धार्मिक और चमत्कारी शक्तियों की ख्याति आसपास के गांवों में फैल रही थी। इस कारण दूर दूर से लोग करणी माता का दर्शन करने आने लगे। लोगों का कहना है कि माता करणी करीब 151 साल तक धराधाम पर सशरीर विराजमान रही। तब से लेकर आज तक माता के श्रद्धालु भक्त उनकी श्रद्धा पूर्वक पूजा करते आ रहे हैं। भक्तों, कालांतर में राव रिडमल मेवाड़ राज्य के राणा मोकल के पास सेनापति के रूप में काम करने लगे। मोकल के बाद उनके बेटे राणा कुंभा ने दरबारी षड्यंत्र के चलते रिडमल की हत्या करवा दी। रिडमल के बेटे राव जोधा को वहां से जान बचाकर भागने पर मजबूर होना पड़ा। वो महज 7 घुड़सवारों के साथ करणी माता की शरण में जांगलू पहुंचा। करणी माता ने
राव जोधा की मदद करते हुए उसे शक्ति एकत्रित करने को प्रेरित किया। उसने धीरे धीरे मारवाड़ के क्षेत्रों पर कब्जा करना शुरू किया। 15 सालों बाद राव जोधा मंडोर पर काबिज हो गया। भक्तों, कुछ साल बाद जोधा ने मंडोर को बहुत सुरक्षित न मानकर वहां से करीब 9 किलोमीटर दूर चिड़िया टूक की पहाड़ी पर नई राजधानी बनाने का फैसला लिया। चूंकि करणी माता पर राव जोधा की गहरी श्रद्धा थी, इसलिए उसने अपनी नई राजधानी का शिलान्यास करणी माता के कर कमलों से करवाने का निश्चय किया और वो करणी माता को आमंत्रित करने स्वयं देशनोक आया। उसका आमंत्रण स्वीकार कर माता करणी ने चिड़िया टूक की पहाड़ी पर मेहरानगढ़ किले की नींव रखी। भक्तों, जनश्रुति के अनुसार राव जोधा से नाराज होकर उसके छोटे बेटे बीका ने 1465 में मेहरानगढ़ छोड़ दिया। बीका 100 घुड़सवारों के अपने लश्कर के साथ उसी जांगलू में पहुंचा जहां कभी करणी माता ने उसके दादा और फिर पिता की मदद की थी। करणी माता की सलाह पर बीका ने जांगलू के आसपास के क्षेत्रों पर कब्जा करना शुरू किया। करणी माता के आशीर्वाद से धीरे धीरे बीका के प्रभाव से छोटे छोटे राज्यों ने उसकी अधीनता स्वीकार कर ली। देखते ही देखते बीका 2500 गांवों पर शासन करने लगा। गांवों पर कब्जे के बाद बीका को नई राजधानी की जरूरत महसूस हुई। तब उसने बीकानेर में किले की नींव रखने के लिए देशनोक से करणी माता को आमंत्रित किया। मां करणी के आशीर्वाद से ही बीकानेर और जोधपुर राज्य की स्थापना हुई थी। भक्तों, करणी माता की बहन गुलाब और दीपोजी चारण के 4 लड़के हुए। करणी माता इन चारों को अपने बच्चों की तरह प्यार करती थी। इन चारों लड़कों के वंशज देपावत चारण के नाम से जाने गए। करणी माता के ज्योतिर्लीन होने के बाद देपावत लोग करणी माता मंदिर के पुजारी बने। देशनोक में आज भी देपावत चारणों के 4 मोहल्ले हैं। भक्तों, श्रद्धालुओं का मत है कि करणी देवी साक्षात मां जगदम्बा का अवतार थी। अब से लगभग 650 वर्ष पूर्व जिस स्थान पर ये भव्य मंदिर है, वहां एक गुफा थी जिसमें रहकर करणी माता अपने इष्ट देव की पूजा अर्चना किया करती थी। वो गुफा आज भी मंदिर परिसर में स्थित है। मां के ज्योतिर्लीन होने पर उनकी इच्छा के अनुरूप गुफा में उनकी मूर्ति स्थापित की गई। भक्तों, करणी माता मंदिर में हमेशा श्रद्धालुओं का जमघट होने के कारण हर दिन यहाँ उत्सव का वातावरण रहता है। लेकिन चैत्र व अश्विन माह के दोनों नवरात्रों में तो यहाँ श्रद्धालुओं की संख्या लाखों में पहुंच जाती है। इस अवसर पर यहाँ विशेष पूजा पाठ, हवन अनुष्ठान के अलावा विशाल मेला भी आयोजित होता है। भक्तगण यहाँ भारी संख्या में पहुंचकर मनौतियां मनाते और माता करणी की कृपा के भागी बनते हैं। भक्तों, मंदिर में प्रतिदिन सुबह 5 बजे और शाम 7 बजे आरती की जाती है। आरती के समय मंदिर के प्रांगण में उपस्थित चूहों की फौज देखते ही बनती है। इस समय वहां उपस्थित भक्तगण सफेद चूहों के दर्शन को लालायित रहते हैं। भक्तों, करणी माता का धाम देशनोक राजस्थान के मशहूर जिले बीकानेर के पास स्थित है। अतः यहाँ पहुँचने के लिए वायु, रेल तथा सड़क तीनों ही मार्ग सुलभ हैं। आप अपनी स्वेच्छानुसार साधन का इस्तेमाल कर माता करणी के धाम देशनोक पहुंच सकते हैं। भक्तों, यदि आपने करणी माता मंदिर देशनोक जाने के लिए हवाई मार्ग का चुनाव किया है, तो नजदीकी हवाई अड्डा करणी हवाई अड्डा नाल है, जो बीकानेर से महज 50 किलोमीटर है। आप यहां से टैक्सी अथवा बस द्वारा
आसानी से मंदिर पहुंच सकते हैं। भक्तों, यदि आपने ट्रेन से देशनोक जाने का मन बनाया है तो देशनोक रेलवे स्टेशन से मंदिर की दूरी लगभग 1 किलोमीटर है। रेलवे स्टेशन से आप टैक्सी, जीप, बस, निजी किसी भी साधन या पैदल ही करणी माता मंदिर पहुंच सकते हैं। भक्तों, यदि आप सड़क मार्ग द्वारा माता के मंदिर पहुंचना चाहते हैं तो बीकानेर देश के अन्य शहरों से सड़क यातायात से बखूबी जुड़ा है। यहां से आप करणी माता मंदिर देशनोक बस, टैक्सी या निजी वाहन द्वारा सुगमता से पहुंच सकते हैं। भक्तों, अगर आपने भी करणी माता मंदिर देशनोक जाने का विचार बना लिया है तो आप अपने बजट, क्षमता और सुविधा अनुसार यात्रा का शुभारंभ कीजिए और करणी माता से मुंह मांगी मुरादें प्राप्त कीजिए। तो आज के इस एपिसोड में इतना ही। एक नए धाम की यात्रा में फिर मिलते हैं। नमस्कार, प्रणाम, इति शुभम।